नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी पीजी 2025 आखिरी राउंड बीएचयू का होने वाला है काउंसलिंग का, जिसका नाम होता है स्पॉट राउंड। उसकी पूरी सूचना आ चुकी है, सीटें कितनी खाली है किस डिपार्टमेंट में ये भी सूचना आ चुकी है, और कौन कौन इस स्पॉट राउंड में हिस्सा ले सकता है ये भी सूचना आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में इन सारी बातों को हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से और सीक्वेंस वाइज समझेंगे। तो मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और सारी चीजों को समझते चलिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स समय पर और सही अपडेट आप तक पहुंचाया जाता है, कोई अपडेट विलंब नहीं होता है, और साथ ही साथ सही ढंग से हम पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई र्यूमर या कोई फेक न्यूज आप तक फैला दें। ठीक, तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूं बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, सबसे पहले यही देखो कि ये bhuac.in की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर एक बीएचयू पीजी एडमिशन सीट वैकेंट स्टेटस का एक नोटिस जारी किया गया। और इस नोटिस को जरा आप देखिए तो इसमें आपको 11 पेजेज का एक पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो कहां पर किस कैटेगरी में कहां पर कितनी सीटें खाली हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर दे दी गई हैं। C1 C2 बीएचयू और नॉन बीएचयू कोटा, सारी चीजों के लिए और सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। तो आप सीधा BHUAC पर जा करके पहले तो इस स्पॉट राउंड में वैकेंट सीटों की स्थिति को देख सकते हैं, यानी अभी तक कितनी सीटें खाली है ये हम चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको नोटिस पर लेके चलता हूं कि स्पॉट राउंड का हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगा, क्या इसके नियम कानून होंगे, सारी बातों को ध्यान से एक एक करके बिंदुवार यानी पॉइंट वाइज समझिएगा। आपके सामने ये नोटिस है, आज ही की हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये देखने को ना मिले, थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी। हमारे पास ये आ चुकी है तो हम आपको पहले ही अपडेट कर रहे हैं। BHU PG spot round notification. The registration for the spot round admission for PG programs will be live on the BHU website on 12 अगस्त 25, यानी कल जो है ये वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा, और विल रिमेन ओपन टिल 17 अगस्त, यानी 17 अगस्त रात के 11:59 तक ये खुला रहेगा। एलिजिबल कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर द पीजी प्रोग्राम्स फॉर एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स अवेलेबल ऑन द BHU वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, the allocation in spot round shall be strictly on the merit basis among the candidate registered for spot round. ये उन्हीं को मिलेगा जो spot round के लिए रजिस्टर करेंगे। अब कौन कौन कर सकता है ये ध्यान देना। The following candidates will be eligible for to register in the spot round. Point number 1, कौन कर सकता है? Candidate who have not registered for BHU PG counseling so far, these candidates need to pay a non-refundable fee of 500 rupees. यानी जिन्होंने BHU काउंसलिंग के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया कभी, तो वो 500 रुपए की फीस दे करके इस स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर BHU PG काउंसलिंग प्रोसेस बट वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर अलॉटमेंट या वेटलिस्टेड, यानी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली बीएचयू में, वो कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, वर ऑफर्ड सीट बट कुडंट डिपॉजिट द फी इन टाइम, यानी जिनको सीट तो मिली लेकिन उन्होंने फीस नहीं पेमेंट किया, आप भी स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, डिपॉजिटेड द फी बट गो फॉर द एडमिशन कैंसल्ड, विड्रॉ या रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। अगर आपको सीट मिली, आपने एडमिशन लिया, फीस पेमेंट किया, लेकिन आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, आपने विड्रॉ कर लिया, या आपकी सीट रिजेक्ट हो गई, आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। These candidate can alter or add new programs based on the vacant seat, यानी जो बच्चे पहले से रजिस्टर किए हुए हैं वो उसमें अपने चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। In the GDPI practical performance test based test, only the wait listed candidate will be allowed to register for the spot round who have already appeared for GDPI, यानी जो लोग GDPI के लिए अपीयर हो चुके हैं वो इसमें कहा जा रहा है कि ओनली वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। जितने भी वेट लिस्टिंग वाले थे GDPI वाले सब्जेक्ट्स में वो इसके लिए एलिजिबल हैं। नोट, ध्यान दीजिएगा, पहले सारी बातों को समझ के रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको। बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्पॉट राउंड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी इन द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स, यानी ये जो सीट्स दिखा रही हैं इन सीट्स को देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके डिपार्टमेंट में आपके कैटेगरी में कोई सीट ही ना खाली हो और आप उसको अप्लाई कर दें तो आपको नहीं मिलेगा और नॉन रिफंडेबल फीस है, इसलिए नुकसान हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी कैन बी सीन इन द पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट्स हु आर होल्डिंग अ सीट बट और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर राउंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड, यानी जितने भी बच्चों ने सीट प्राप्त कर लिया है या सीट को फ्रीज कर लिया है वो स्पॉट राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। द ऑनलाइन पोर्टल विल नाउ बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स। द ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विड्रॉ विल बी डिसेबल आफ्टर 12 नून, यानी दोपहर 12 बजे के बाद
और 12 तारीख को जो है ये सीट जो है आपका विड्रॉ करने का और अपग्रेड करने का ये सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। द प्रोग्राम लोकेशन वाइज वैकेंसी इज अवेलेबल ऑन बीएचयू वेबसाइट। ठीक, तो यानी जिन्होंने सीट प्राप्त कर लिया है और अगर चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आप समय से अपना एडमिशन सीट की वैकेंसी देखिए, उसके अनुसार अगर विड्रॉ वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो है 12 बजे दोपहर को 12 तारीख को बंद हो जाएगा और फिर तब खुलेगा जब स्पॉट राउंड का कंप्लीट प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी। वेबसाइट आपकी वही रहेगी जहां से रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज bhucutpg.samarth.edu.in। अभी फिलहाल यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो कल जब पोर्टल खुलेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको सही ढंग से समझ में आई होंगी। अभी भी नहीं कुछ समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी तक।